हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ महिंद्रा के प्लांट पुणे चाकन में और मेरे साथ है महिंद्रा का वीर, महिंद्रा की वीरो। आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि महिंद्रा ने फाइनली अपना एक लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक नया प्रोडक्ट उतारा है जो कि काफ़ी अलग है। अगर मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला प्रोडक्ट बन सकता है तो डेफिनेटली महिंद्रा का वीरो बन सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या चीज़ें खास करी हैं महिंद्रा ने इस व्हीकल के अंदर, वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बट स्टार्टिंग में बता दूं, इस वीरो के 3 वेरिएंट्स आते हैं, V2, V4, V6। उसके अलावा V2 और V4 में आप ऑप्शनल वेरिएंट खरीद के एक एक्स्ट्रा एयरबैग ले सकते हैं। बेसिकली सिंगल एयरबैग ही ऑफर है और सिंगल एयरबैग ले सकते हैं आप, क्योंकि V2 और V4 वेरिएंट में वो सिंगल एयरबैग भी नहीं आता है। उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों, डाले वाली गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी है, तो डाले में भी कुछ ऑप्शन है। 9 फुट और 10 फुट का ऑप्शन है आपके पास डाले में। और उसके बाद डाला आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए या कवर्ड चाहिए, वो 3 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को और आपको देता हूँ हर वो डिटेल इस महिंद्रा वीरो के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को इसकी ओवरऑल डिज़ाइन डिटेल्स के साथ और फिर चलेंगे टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। बाकी इंजन ऑप्शंस की अगर बात करें स्टार्टिंग में ही, तो 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास। एक डीजल जो मैं आपको चला के बताऊंगा और किसी वीडियो में बहुत ही जल्द, और एक आता है CNG ऑप्शन। पावर की बात करें तो डीजल में मिलती है 80 PS की पावर के साथ 210 210 Nm का टॉर्क, और CNG में आपको मिलता है 90 PS की पावर के साथ 210 Nm का टॉर्क। यानी कि CNG में ज़्यादा पावर ऑफर करती है आपको ये महिंद्रा की वीरो। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, ये वीरो के अंदर जो R है वो बेसिकली रुपए का साइन डिनोट कर रहा है और गोल्डन है, हाईलाइटेड है बेसिकली। तो महिंद्रा का कहना है कि वीरो को लेके आप अपने ओवरऑल पैसे भी बचाएंगे। कैसे बचाएंगे उसे भी बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। ऊपर से शुरू करते हैं तो एक बड़ा ग्लास एरिया जो कि आपको एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। 2 वाइपर्स दिए गए हैं, एक प्रॉपर कवरिंग दी गई है। और ये कलर आपको कैसा लग रहा है, ये टॉप एंड वेरिएंट V6 आपको दिखा रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा। क्रोम का टच जिसमें महिंद्रा एंग्रेव किया गया है और महिंद्रा का वही जाना पहचाना पुराना वाला लोगो बेसिकली, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में पुराना लोगो ही मिलेगा। पीछे आप देख रहे हैं तो ट्विन पीक लोगो स्कॉर्पियो इनमें तो आपको मिलता ही मिलता है, और प्लांट के अंदर महिंद्रा ही महिंद्रा दिखाई देगी। अब चलते हैं और डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है अक्रॉस द फ्रंट, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स का एक कंपलसरी पार्ट है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रताप बोस सर थे लॉन्च में और उन्होंने हमें बताया कि SUV वाली जो डिज़ाइन लैंग्वेज होती है, इसको बनाते हुए भी उन्हें ही फॉलो करने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप नीचे की लुक देखेंगे जहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस्ड है, तो यहाँ पे एक स्किड प्लेट टाइप की फिनिश आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए, ये तो चीज़ हो गई फ्रंट से। बाकी नंबर प्लेट के लिए जगह और टो हुक यहाँ पे प्लेस्ड है। उसके अलावा अब आ जाते हैं अपने लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो लाइटिंग सेटअप आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स, हैलोजन हेडलाइट्स, और नीचे आपको फॉग लाइट्स के लिए प्रोविजन और साथ में रिफ्लेक्टर प्लेस कर दिया गया है। बाकी अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, और साइड प्रोफाइल से भी दिखा देते हैं कि आखिर कैसी है ये महिंद्रा की वीरो। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मिरर आपका प्लेन ब्लैक फिनिश में, हल्का सा पियानो ब्लैक टच आपको बॉर्डर्स पे इसका देखने को मिल जाएगा। केबिन का ग्लास एरिया है कुछ इस तरीके से। वीरो की बैजिंग यहाँ पे दे दी गई है और 1.5 XXL एयर बैग। तो इसका मतलब है कि 1.5 टन की लोड कैपेसिटी, XXL यानी कि बड़े वाले डाले के साथ ही आ रहा है और एयर बैग वाला ये वेरिएंट है। अब यहाँ पे अगर आप केबिन की तरफ देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SUV से इंस्पायर्ड डिज़ाइन और इंस्पायर्ड टचेस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, व्हील आर्च क्लैडिंग आप देख रहे हैं कुछ ऑक्टा डिज़ाइन में आपको दी गई है, और ओवरऑल आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। एक यूनिक टच, यूनिक डिज़ाइन ज़रूर है। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट कर दी गई है यहाँ पे, और डोर हैंडल दिए गए हैं मैट ब्लैक में कुछ इस तरीके से। इंटीरियर्स का लुक दिखा देता हूँ। हालांकि इंटीरियर्स यहाँ से उतने बढ़िया नहीं पता चल रहे हैं, वो बताएंगे आपको ड्राइवर साइड से। अब टायर्स की तरफ आ जाते हैं। तो कुछ गाड़ियाँ हमने देखी जिनमें व्हील कवर्स लगे हुए थे और कुछ गाड़ियाँ देखी विदाउट व्हील कवर्स। टायर साइज है 195 R15 का। बाकी व्हील रिम्स तो आपको ऑफर्ड है ही, व्हील कवर्स अभी कंफर्म नहीं हो कि आपको मिलेंगे या फिर नहीं। अब दोस्तों, केबिन से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लीफ स्प्रिंग का सेटअप, ऑल दो काफ़ी अंदर है बट एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल रहा होगा। बैटरी यहाँ पे प्लेस्ड है आपकी, प्लस कुछ ऑयल्स, कुछ फ्लूइड्स वगैरह आपके कुछ इस तरीके से मैनेज करे गए हैं। राइट साइड में आपको मिलेगा एक स्नॉर्कल, और ऊपर आपको
बैक विंडो देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपना लोड वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर आपका लोड इस विंडो की हाइट को एक्सीड कर जाता है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर रिवर्स कैमरा भी आपको ऑफर कर दिया गया है। उसके अलावा नीचे से दिखाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो पूरा रेयर व्हील ड्राइव सेटअप, चेसी और कई सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। रेयर व्हील की तरफ आते हैं तो रेयर व्हील पे भी आपको क्लैडिंग दिखाई दे रही होगी। हालांकि ये उतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं है, बट स्टिल कोई टायर अपसाइजिंग वगैरह या मॉडिफिकेशन इनमें नहीं कराता है। ये चलती हैं जैसे आती हैं, और जौन सा वेरिएंट एक ओनर परचेज करेगा उसे उसी तरह से यूज़ किया जाएगा। अब बैक में आपको मिलेगा महिंद्रा का एम्बॉस ब्रांडिंग, उसके साइड में वीरो की ब्रांडिंग, और ये जो आप देख रहे हैं ये है शॉर्ट डेक। इसके अलावा हाई डेक का ऑप्शन है और कंप्लीट कवर्ड बॉडी का भी ऑप्शन आपको मिलता है। कैमरा की अगर बात करें तो ये रही कैमरा की प्लेसमेंट। स्पेयर व्हील आपका कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है और चेसी में काफ़ी सारी स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे करी हुई है, ऐसा महिंद्रा का कहना है। 3 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और ये जो रबर पार्ट्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसलिए है कि ये डाला नीचे लग के बॉडी को डैमेज ना करे। रिवर्स लैंप्स कुछ इस तरीके से हैं और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे जगह दे दी गई है। दूसरी साइड से अगर आपको दिखाता हूँ तो दूसरी साइड आपको यहाँ पे लॉकेबल फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ आपका प्लेस्ड है DEF टैंक, और ये है आपका स्नॉर्कल। तो बेसिकली पानी वानी भरने की समस्या से भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है अगर आप इस महिंद्रा वीरो को अपना नेक्स्ट फ्लीट में प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है केबिन के अंदर जाने की। यहाँ पे आपका की होल दिया गया है और केबिन के अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या एमिनिटीज़, क्या क्या फीचर्स दे दिए गए हैं इस वीरो के V6 यानी कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। एंड में बात करेंगे वर्डिक्ट, वेरिएंट्स और कार्गो वगैरह के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे लॉक अनलॉक डोर हैंडल, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है सब जगह। स्पीकर ग्रिल दे दी गई है और स्पीकर्स भी होने चाहिए इसमें। यहाँ आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर, और यहाँ दे दिया गया है ग्रैब हैंडल। यहाँ पे दिया गया आपको फुट स्टेप, 3 पेडल दे दिए गए हैं, कुछ इस तरीके की पेडल प्लेसमेंट है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये बेंच टाइप सीट्स आपको दे दी गई हैं जो कि 2+1 के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बात करें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है ड्राइवर के लिए, और यहाँ पे कुछ आपका सीट बेल्ट का लेआउट देखने को मिल रहा है। बाकी ये सीट काफ़ी तरह से फोल्ड और एडजस्ट करी जा सकती है, उसकी बात करेंगे अभी आगे चल के। चाबी किस तरीके की है? तो इस तरीके की चाबी महिंद्रा के पुराने लोगों के साथ आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ आप देखेंगे तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप, पावर का बटन और इको मोड का बटन, हेडलैम्प लेवलर, AC वेंट दिया गया है कुछ इस तरीके का। और अब चलता हूँ ऊपर और वहाँ दिखाता हूँ आपको बाकी चीज़ें। अब दोस्तों फाइनली आके बैठ गया हूँ अंदर इस नई वीरो के, और ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के एनिमेशन वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो स्टार्ट करके थोड़ी सी नॉइज़ का आइडिया भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की नॉइज़, वाइब्रेशन या फिर हार्शनेस वगैरह आपको इसमें देखने को मिलेगी। बाकी हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है यहाँ पे, और स्टीयरिंग को देख के आपको किसी गाड़ी की याद तो डेफिनेटली आ रही होगी। किसकी याद आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टीयरिंग शेयर किया जा रहा है महिंद्रा की ओल्ड थार यानी कि अपनी 3 डोर थार के साथ। लोगो वाला की पुराना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। ORVMs मैनुअल एडजस्ट के साथ आते हैं, ग्रैब हैंडल दिया गया है चढ़ने के लिए। और अब आ जाते हैं इस स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ इको मोड और इसके अलावा पावर मोड का ऑप्शन भी है जो कि आप देखेंगे इस टाइम ऑन हो चुका है। फ्यूल मीटर, ओडोमीटर, रेंज और टेम्परेचर मीटर, ये चीज़ें दे दी गई हैं। डिजिटल स्पीड आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरे बटन से देखते हैं अगर कुछ हो पाए तो DEF लेवल 96%, ट्रिप A, ट्रिप B, नीचे ऑडो की रेटिंग आ रही है। लॉन्ग एंटर में देखते हैं क्या कुछ ऑप्शंस हैं। यही कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं मोटा मोटी, और ये फिनिश किया गया है पियानो ब्लैक सराउंड के साथ। इसके बाद आ जाते हैं अपने टच स्क्रीन सिस्टम की तरफ। तो ये 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, और ये वही सिस्टम मुझे लग रहा है जो कि अपनी ब्रांड न्यू थार रॉक्स के बेस वेरिएंट में आने वाला है। क्योंकि जिन भी लोगों ने कॉन्फ़िगरेटर में जाके बेस वेरिएंट को कहीं ना कहीं व्यू करा है या किसी भी वीडियो में देखा है, तो बेसिकली सेम फ्रेम, सेम लेआउट के साथ वो टच स्क्रीन सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। AC की फंक्शनिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं धूप हो रही है, गर्मी हो रही है,
और मैंने गाड़ी इस टाइम कर लिया स्टार्ट। तो एसी का रिस्पांस मेरे को ठीक देखने को मिल रहा है, कोई खास शिकायत यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा। ऊपर देखेंगे तो सनशेड कुछ इस तरीके का है, केबिन लाइट एलईडी में दे दी गई है, IRVM मैनुअल भी नहीं एडजस्ट होता है, और यहाँ पे भी सनशेड दे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी पूरा फ्रेम वगैरह अपने पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। और टच रिस्पांस की बात कर लेते हैं तो ऑक्स, ब्लूटूथ, कार लिंकेड, कार्बेट, म्यूजिक, सेटिंग्स, स्टेयरिंग व्हील में चले जाते हैं तो कुछ और ऑप्शंस आ चुके हैं। ओवरऑल टच रिस्पांस ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा है ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ। रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ तो रिवर्स कैमरा कुछ इस तरीके का रिस्पांस आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एसी वेंट्स, हजार्ड लैम्प स्विच, यहाँ दिया गया टाइप सी और टाइप ए सॉकेट, पावर विंडो के कंट्रोल, 12 वोल्ट सॉकेट, गियर नॉब दिया गया कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपका दिया गया ग्लव बॉक्स, उसके अलावा नीचे भी एक ग्लव बॉक्स है, और यहाँ पे आपको कभी होल दे दिया गया जहाँ पे आप बेसिकली फोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं। बाकी अब नीचे का ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ये लॉकेबल है और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं तो पैसेंजर साइड भी ग्रैब हैंडल दिया गया, ऊपर भी ग्रैब हैंडल दिया गया, और अब आपको देते हैं इन सीट्स की डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों इन सीट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत यूनिक चीज आपको दिखानी है। यूनिक चीजें तो काफी हैं इसके अंदर, बट कोशिश कर रहा हूँ जितनी आपको दिखा पाऊँ उतनी दिखा दूँ। तो ये सबसे पहले तो अपना जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इसे उतार के मैंने यहाँ पे रख दिया। बाकी अब आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर फ्लैट फोल्ड का ऑप्शन दे दिया गया, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ड्राइवर साइड है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही साइड फ्लैट फोल्ड का ये ऑप्शन है। पीछे आपको जगह दे दी गई है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कवरिंग के साथ आपको पूरा टूल किट भी दे दी गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वेंट्स टाइप के दिख रहे हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं से एयर पास होने के लिए डेफिनेटली आपको दिए गए हैं। और ये जो फ्लैट बेड है ये बेसिकली अगर ड्राइवर को कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के रेस्ट करना हो तो वो इस जगह बैठ के या पैर फैला के अपना रेस्ट कर सकता है। और नीचे की तरफ अगर आएंगे तो दोस्तों नीचे भी फ्लैट फ्लोर दिया गया है पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं है कि 3 पैसेंजर की जगह दी गई है बट तीसरे पैसेंजर को परेशान होना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अलग कुछ डिफरेंट चीज़ों की जो कि कॉमनली मैं बात करता आपको नहीं दिखता हूँ, वो है चेसी सेटअप, प्लेटफॉर्म वगैरह की। तो इसके अंदर महिंद्रा ने डेवलप करा एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अर्बन प्रपोजर प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक नया चेसी सेटअप है और इस पे मल्टीपल व्हीकल्स आपको ऑफर करे जाएंगे। ये तो पहला व्हीकल है जो है अपना वीरो, उसके बाद कई सारी चीज़ें और आने वाली हैं। वीरो भी अभी सिर्फ डीजल और सीएनजी में लॉन्च हुआ है, इसका ईवी भी अभी आना बाकी है। और ये इतना मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर आपको 5 व्हील बेस ऑप्शन का प्रोविजन मिलता है फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए। उसके अलावा 14 कार्गो ऑप्शंस का प्रोविजन मिलता है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में क्या खास बात बनाई गई है तो बेसिकली सेफ्टी। अब केबिन सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी होती है क्योंकि माल तो दोबारा आ जाएगा पर जान दोबारा नहीं आती है। तो ये जो बम्पर लगाया गया है इसके पीछे बेसिकली एक क्रैश बॉक्स बनाया गया है, तो इन केस ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे क्रैश फ्रंट चेसी का एक इतना पार्ट ले लेगा जिससे केबिन में काफी कम डैमेज और काफी कम इम्पैक्ट आएगा। स्टिल अगर केबिन में इम्पैक्ट आता है तो ये जो बॉडी बनाई गई है ये बनाई गई है हाई स्ट्रेंथ स्टील के साथ। उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोविजन है 4 टायर साइजेस को लेने का, तो यानी कि 15 इंच का टायर तो यहाँ पे लगा ही हुआ है। अगर 4 अलग अलग साइजेस को हम देखते हैं और गिनते हैं तो ओवरऑल काफी ज्यादा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म ये माना जाएगा। दोस्तों लास्ट में बात कर लेता हूँ वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो कि है ओनरशिप, वारंटी, मेंटेनेंस वगैरह की। तो दोस्तों सर्विस इंटरवल महिंद्रा ने इस गाड़ी का बढ़ा दिया है। इसे आपको हर 10,000 पे नहीं बल्कि उससे डबल हर 20,000 किलोमीटर पर सर्विस कराना है। इतना ही नहीं, 1 साल की रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री मिलती है गाड़ी के साथ, 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है आपको गाड़ी के साथ। और चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं, आपकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं यानी कि नॉर्मल सर्विस की अगर बात करें तो 70,000 किलोमीटर तक जब तक आपकी गाड़ी नहीं चलती है तब तक आपको कोई लेबर चार्ज नहीं देना है। और महिंद्रा के 1000 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हो चुके हैं अब, तो इन 1000 टच पॉइंट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और कहीं भी अपनी वीरो को सर्विस करा सकते हैं। तो दोस्तों ओनरशिप में मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत बाकी है। आप ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें इस वीरो को, और अगर आपका काम चलता हो तो डेफिनेटली इसे अपनी फ्लीट के अंदर ऐड करें। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ जो एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझा तो आपको बता दूं, फ़ोन मैंने निकाल लिया है। और अब बात करते हैं इस व्हीकल के प्राइसिंग की।
तो दोस्तों ये व्हीकल स्टार्ट हो जाता है अपने 9 फुट वाले डेक के साथ और ओवरऑल स्टैंडर्ड V2 वेरिएंट के साथ, जो कि है 7.99 लाख रुपीस का प्राइस। कैसा लगा आपको स्टार्टिंग प्राइस, लिखिए कमेंट्स में। अब आ जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ये सिर्फ चेसी सेटअप वाला है जो कि 7.99 लाख में मिलेगा। इसी में अगर आपको ये वाला यानी कि शॉर्ट डेक लेना है तो आपको 8.49 लाख रुपीस देने पड़ेंगे और ये दोनों प्राइजेस हैं 9 फुट डेक के। अब आ जाते हैं 10 फुट की तरफ। तो 10 फुट वाले डेक में प्राइसिंग स्टार्टिंग हो जाती है अपनी चेसी वाले के साथ 8.54 लाख रुपीस से। स्टैंडर्ड डेक के लिए 8.69 लाख रुपीस यानी कि मोटा मोटी 15,000 रुपये फालतू। और हाई डेक यानी कि जो डेक ऊपर तक आएगा उसके लिए प्राइसिंग हो जाती है 8.89 लाख रुपीस। ये सारी प्राइसिंग थी V2 यानी कि बेस वेरिएंट की। और ओवरऑल प्राइसिंग आपको कैसी लग रही है, लिखिए कमेंट्स में। अब V2 वेरिएंट के अंदर ये जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई, इसी में 15,000 रुपये अगर आप जोड़ेंगे तो आप एयर बैग वाली गाड़ी ले पाएंगे। और अब चलते हैं मिड वेरिएंट की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है, क्योंकि मिड वेरिएंट के अंदर आपको AC वगैरह भी ऑफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों मिड वेरिएंट में यानी कि V4 में आपको सिर्फ ये शॉर्ट डेक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसका प्राइस है 8.99 लाख रुपीस एक शोरूम। अब चलते हैं टॉप एंड वेरिएंट V6 की, जो कि ये पर्टिकुलर गाड़ी है। और ये चीज़ आपको बताना भूल गया था कि V4 और V6 वेरिएंट में 9 फुट वाला डेक नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 फुट वाला डेक मिलेगा। और V6 वेरिएंट की प्राइस है 10 फुट वाले डेक के साथ 9.56 लाख एक शोरूम। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो प्राइसिंग आपको कैसी लगी। लोड कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1500 से 1600 kg का लोड आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। और माइलेज वगैरह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों डीजल के अंदर 18.4 की माइलेज और CNG के अंदर 19.2 की माइलेज क्लेम करी जाती है इस पर्टिकुलर महिंद्रा की वीरो की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप करता हूँ कि आपको महिंद्रा वीरो के बारे में कुछ डिटेल्स मैं दे पाया हूँ, कुछ चीज़ें समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।